वेलकम टू माय चैनल। मैम, यदि कोई बच्चे दाने का ऑपरेशन किया या बच्चे पिलाने का ऑपरेशन किया है, क्या उसको हम प्रोटीन दे सकते हैं? डॉक्टर राजकमल ही को और सुना दिया मैंने। हाँ, बना दिया है सर। जी डॉक्टर साहब, आप थैंक क्या? यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। जैसा कि अभी क्वेश्चन पूछे हैं कि यूट्रस का जो ऑपरेशन हो चुका है उनमें प्रोटीन दिया जा सकता है कि नहीं, तो प्रोटीन बिल्कुल दिया जा सकता है और बहुत अधिक क्वांटिटी में नहीं दिया जा सकता। थोड़ा बच्चेदानी जब निकल जाती है तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वहाँ पर मेंटेनेंस करने का कुछ जिम्मेदारी बच्चेदानी की होती है, ओवरी की होती है। तो वहां पर अगर ओवरी या यूट्रस का ऑपरेशन हो गया है तो प्रोटीन बिल्कुल भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना एक कोकोआ प्रोडाइट है, इसको भी दिया जा सकता है। केसर पिस्ता इसमें ऑल दी बेस्ट है सर। मैंने खुद यूज किया है, बहुत सारे लोगों को कराया भी है। और बहुत अधिक क्वांटिटी में लेने पर केवल साइड इफेक्ट यही होगा कि लूज मोशन हो सकता है, पेट हल्का भारी लग सकता है, गैस बन सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनको बढ़ाना है, बिल्कुल दिया जाए। थैंक यू। जी तो इससे आप शुरुआत करके और देख ले, पहले 10 ग्राम दे। अगर वो सूट करता है तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा ले। चलिए। जी सर। रामलाल सर। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूंगा कि हम जैसे छोटे छोटे बच्चे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और उनके माता पिता हमसे सवाल करते हैं कि सर इसके लिए कुछ है क्या, तो उसके लिए अपन उनको क्या सजेस्ट करें ताकि बच्चों में ग्रो ये किस कारण से ग्रोथ रुक जाती है, थोड़ा वो अपन उनको अवेयरनेस दे सकें। 1 साल 2 साल के बच्चे 5 साल 4 साल तक भी वो खड़े नहीं हो पाते हैं, वो समस्या कुछ सामने मेरे ज्यादा आ रही है। जी राज सर। जी, इनकी शुरुआत बच्चों से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है मदर से। जब पेट में बच्चे रहते हैं तो उस समय मदर का जो डाइट है वो मेंटेनेंस नहीं रहता, एक संतुलित डाइट नहीं ले पाते, उसमें डीएचए की कमी हो जाती है तो उनका डीएचए लेवल घट जाता है। तो बच्चे का भी ब्रेन का विकास नहीं हो पाता, ग्रोथ रुक जाती है। तो उसकी शुरुआत जब सप्लीमेंट हम मदर के पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है तो उसी समय अगर हम उनका वेट और उनके एचबी वगैरह जो भी हो मेंटेनेंस अगर एक प्रॉपर देख लेते हैं तो उसमें उनको सप्लीमेंट देकर ही ये सभी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। और रही बात, अगर मान लीजिए अभी बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, डिलीवरी हो ही गई है, बच्चा 2-3 वर्ष का हो ही गया है, तो उनको बाकायदा एक हेल्थी डाइट दीजिए और प्रोटीन ऐड कीजिए, कैल्शियम वगैरह ऐड कीजिए। अपने पास बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट है, एक बार आप सलाह लीजिएगा किसी से, डाइटिशियन हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका ये जवाब संतुष्टिजनक रहा होगा। धन्यवाद सर। इसके डॉक्टर साहब, लिए अभी जैसे एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी भी 2-3 साल का बच्चा तो न्यूट्रिचार्ट, डीएचए और अपना जो न्यूट्रिचार्ज किड्स। किड्स जी है। न्यूट्रीचार्ज बिल्कुल, किड्स। वही तो बोले सर। न्यूट्रीचार्ज किड्स। जी मनीषा मैम है वो, इसकी जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक बता सकती हैं। तो ये जैसा मनीषा कि मैम। हाँ। जी, जैसा डॉक्टर राजकमल ने बताया, प्रेगनेंसी के वक्त तो डेफिनेटली ध्यान रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, या उस वक्त अगर टेस्ट न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता का बेहतर लगे तो उसको यूज किया जा सकता है। किसी भी तरह का टेस्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो को यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कोई भी एक प्रोटीन का सप्लीमेंट, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, ये तीनों चीजें देना बहुत जरूरी है ताकि न सिर्फ माँ की ताकत बनी रहे बल्कि बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। जब बच्चा अब जब बच्चा हो गया है, और सवाल क्योंकि बच्चे को लेकर था, न्यूट्रीचार्ज किड्स डेफिनेटली देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज किड्स एक क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है जो हाइट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए और अब समझ बढ़ाने के लिए, तीनों के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। तो वो देना शुरू करें आप। पहले एक समय से करें, दिन में एक बार, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा करके दिन में 2 बार करें। और साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, जो कैप्सूल फॉर्म में जो आता है जिसको ट्विस्ट
करके आप उसका ऑयल दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, वो आप देना शुरू करें। यकीनन बच्चे की तबीयत में सुधार आएगा। या ओवर टू मनाल। जी, जो थैंक यू। साथी, एक मिनट, जो साथी यूट्यूब पर है वो भी अपने सवाल उसमें लिख सकते हैं, तो आपके भी बीच बीच में सवाल लेने का प्रयास किया जाएगा। चलिए। जी, आइए रिंकी देवी जी, मोबाइल, अच्छा मोबाइल को आड़ा रखिए, बैकग्राउंड सही करिए तो ही बुला पाएंगे। जी आइए। जी मैम को धन्यवाद और गुरुदेव को धन्यवाद। जैसे हमारे माताजी पिताजी है तो उनके हाथ में, जैसे हाथ में कंपन हो रहा है, तो उसके लिए मैम क्या करें? कौन सा अपना सप्लीमेंट दे सकते हैं? देखिए, हाथ में कंपन इसलिए हो रहा है क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं। जो बड़ी उम्र में मसल्स वीक होना प्राकृतिक है, नेचुरल है। हमने पहले भी एक सेशन में समझा था कि वैसे तो हर साल 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1% मसल्स की हानि होती है, लेकिन 60 साल की ऊपर ये 3 गुना हो जाती है, यानी हर साल करीब 3% मसल्स की हानि होती है। इसके लिए बड़ी उम्र में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास तो प्रोटीन की विस्तृत रेंज है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लिया जा सकता है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लिया जा सकता है, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लिया जा सकता है, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो लिया जा सकता है। और अगर उन्हें ब्लड शुगर डायबिटीज का प्रॉब्लम ना हो तो आप न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल प्रोडाइट शेक या न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेजलनट वाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोटीन की बहुत विस्तृत रेंज है, आप वो शुरू करें उनके लिए। और धीरे धीरे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक करने वाली एक्सरसाइज, थोड़ा योगा जो सुबह 5 बजे अपने यहाँ पर होता है, तो योगा सेशन ज्वाइन करें प्रोटीन लेने के साथ साथ। तो प्रोटीन से मसल्स बनेंगी और एक्सरसाइज से मसल्स सक्रिय रहेंगी। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके आप उनकी सेहत में सुधार ला सकते यस। जी मैम। भैया उनका ना वो 2 से 5 वाला प्रोग्राम जरूर अटेंड कराएं आप। चलिए। रिंकी देवी जी, आपने सुन लिया ना? 2 से 5 वाला प्रोग्राम आप जरूर अटेंड कराइए। ऑनलाइन से एक सवाल है मैम, विटामिन D3 इंक्रीज करने के लिए नेचुरल सोर्स क्या है? हैं। सनलाइट, सूरज, धूप। और साथ में सप्लीमेंट? सप्लीमेंट तो आप मल्टीविटामिन डेफिनेटली लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये आप जरूर लीजिए। नेचुरल सोर्स पूछा था आपने, इसलिए मैंने बताया सूरज। सुबह का सूरज लेना, धूप सेकना जब सूर्य उदय होता है तब से लेकर के 1 घंटे तक, अगर आप उसके बीच में कभी भी आधा घंटा अगर आप धूप सेक पाए, या शाम को सूर्यास्त से जस्ट पहले का जो आधा पौन घंटा है उसमें अगर आप 10-15 मिनट धूप सेक पाए तो ये बहुत मदद कर सकता है। जी, इसमें धन्यवाद मैम। एक और जो मेरे पास जानकारी है, वो अगर सही हो तो, एक तो धूप जो है ना स्नान करने के बाद लेनी चाहिए। अगर आप धूप लेके स्नान कर लिए तो वो आपको विटामिन डी बन ही नहीं पाएगा। और पीठ के अगर लेते हैं हम पीठ पर, वो सबसे ज्यादा काम करती है, जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसको एक और बात करना चाहेंगे सर, विटामिन D3 के कोली कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल जो हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उसमें विटामिन का जो एब्जॉर्बेशन होता है, जिस रूप में हमारा विटामिन लेता है शरीर, वो होता है कोली कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन D3 के रूप में। विटामिन D1 होता है, D2 का बहुत कम रोल है। एब्जॉर्बेशन जो सनलाइट होती है हमारी, उसमें रिएक्शन होते हैं, हमारी जो त्वचा होती है, तो त्वचा पर ही ये बनते हैं, उसके इंटरनल पार्ट जो मांस होता है वहां पर बनते हैं। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहेगा और त्वचा पर रूखापन नहीं रहेगा, तो उस समय एब्जॉर्बेशन का जो स्रोत होता है, वो हमारी जो इंटरनल बॉडी आउटर बॉडी होती है, उनमें दोनों में प्रकाश जब पहुंचता है तो वहां पे हीटिंग चालू होती है। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि ओमेगा 3 का भी हमारे शरीर में संतुलन रहे, और जो फैटी एसिड होते हैं उनका भी एक कंप्लीट जो संतुलन होता है वो भी रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा बनेगा ही नहीं सर। डॉक्टर साहब, एक निवेदन है मेरा, इसी संबंधित है।
जैसे हम सनराइज लेते हैं तो क्या कपड़े पहन के लेना भी उतना लाभ मिलता है? कपड़े पहन के मिलेगा सर, लेकिन बहुत हल्का कपड़े। अगर आप व्हाइट कपड़े पहन के रखते हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो रे आती हैं हमारी सनलाइट से। उसमें कुछ यूवी होती है, कुछ अल्ट्रावाइट, कुछ बहुत सारी रे आती हैं। तो जो हल्का जो रे होती है, अभी सर ने बताया कि सुबह, या मैम ने बताया सुबह काल, उषा काल या प्रातः काल का जो रे होता है किरण, वो विटामिन डी को कन्वर्जन कराने में बहुत ही यूजफुल होती है। तो कपड़े ना पहने 15-20 मिनट तो ऑल दी बेस्ट। जी धन्यवाद। आशा अदरवाइज करते अदरवाइज सफेद पतले कपड़े पहन करके, मतलब सफेद रंग सबसे बेस्ट है जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा। तो सफेद रंग के पतले कपड़े पहन करके आप 10 मिनट आगे की तरफ, 10 मिनट पीछे की तरफ, बॉडी में रीढ़ की हड्डी बहुत मदद करेगी उस पर। अगर धूप रहेगी तो दोनों आप करें, आगे लेट करके भी और पीछे लेट करके भी। और जैसा टीसी सर ने कहा, नहाने के बाद ही करना है। इनफैक्ट अगर आप सपोज कीजिए नहा नहीं पाए तो धूप लेने के इमीडिएटली बाद तो बिल्कुल मत नहाइए। तो नहाने पहले नहा लीजिए ताकि उसका असर बेहतर हो। या डॉक्टर साहब, एक साथी का लिपिड प्रोफाइल जांच कराया जिसमें HDL 63%, 63 पॉइंट है, और LDL है 186। क्या कोलेस्ट्रॉल संतुलन कैसे होगा? कोलेस्ट्रॉल का संतुलन अगर आपको करना ही है तो कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस जो खान पीन तरीका है, उसके अलावा आपको भरपूर नींद भी लेनी है। क्योंकि रिपेयर मोड रात को जो हमारा समय होता है, टाइम उसमें हमारा जो फिजिकल तौर से शरीर बॉडी होती है और रिपेयर मोड में चली जाती है। वहां पर जो भी हमने दिनचर्या किया है, जैसे कोई वर्क कर दिया, हार्ड वर्क कर दिया, तो मसल में जो एसिड स्टोर हो जाता है, जिसके कारण हमको थकान महसूस होती है। तो उसको शरीर बॉडी अपने आप खुद ही रिपेयर करता है। लोग क्या करते हैं, थोड़े से अगर कोई भारी काम कर लिए और बोलते हैं कि आज पेन हो रहा है, पैर में हाथ में दर्द में, तो उसको पेन किलर यूज कर लेते हैं। जबकि उसको जितना वर्क किया है उतना ही आप रेस्ट कर ले तो भी वो मेंटेनेंस हो सकता है। और रही बात आपके एलडीएल की, तो एलडीएल मोस्ट है, सबसे पहले अपने जो दिनचर्या की रूटीन है उसको बदलना है, व्यायाम वगैरह भी करना है आपको। गुरुकुल ऑल दी बेस्ट एक ऐसी मेडिसिन है गुरुकुल, जहां पर आपका माइंड फ्रेश होगा। माइंड फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि संतुलन यहीं से चालू होता है। तो आपको समय समय पर बेजोमेगा लेना है, न्यूट्रीचार्ज मैन भी लेना है, सप्लीमेंट गामा भी लेना है, और साथ साथ तली भुनी चीजों को अवॉइड करना है, और एक संतुलित पैकेज के तहत फूड को ग्रहण करना है। थैंक जी यू। इसके आप सबसे पहले सेहत को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए पूरा सीड्स का प्लान, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सोना भी जरूरी है, डाइट को भी ठीक करना जरूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूरी है, सप्लीमेंट्स जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी बहुत मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में। तो क्या कैसे करना है, पूरा सीड्स का प्लान सबसे पहले सेहत में पूरी तरह से एकदम विस्तार के साथ दिया गया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं, उससे आपको सारी चीजें एकदम से क्लियरली समझ में आ जाएगी। जी धन्यवाद मैम। आइए बलिराम जी। थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो एक लीवर का पेशेंट है सर, और उनका लीवर खराब हो गया है। उन्होंने तो डॉक्टरी इलाज बहुत कर लिए। बाकी हम भी उनको एक एक साल से बायोएज दे रहे, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, साथ में वेज ओमेगा दे रहे, और गामा ओरिजिनल दे रहे। उनका घर का तेल वगैरह सब चेंज करवा दिया। बाकी उनके लीवर में सूजन तो लाइट लाइट है, बाकी उनका जी मचलता है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी पेट जो है फूल जाता है। तो उसके बारे में सर क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी, इस विषय पर डायग्नोस की जरूरत है। लीवर डिजीज जो होते हैं
कई टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन होता है। तो कौन सा एंजाइम का लेवल क्या है, अगर उसको एक आंकड़ा रहता है, एक डाटा रहता है, तो बेटर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपका एज ए डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं, सप्लीमेंट अभी थोड़े कम काम करेंगे, वर्क करेंगे, सप्लीमेंट सपोर्ट जरूर करेंगे। तो पहले तो लीवर की जो आपकी समस्या बता रहे हैं कि गैस वगैरह हो रहा है, तो लीवर या मितली उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, वोमिटिंग जैसा, तो इंटेस्टाइन की भी, हमारी एक आंतों की भी समस्या है। आंत में जो बैक्टीरिया का बैलेंस है, गुड और बैड बैक्टीरिया, उनका जो संतुलन है वो आपका लेवल गड़बड़ हो गया है। सेकेंड कंडीशन में जो हमारा आमाशय होता है, वहां से HCl का स्राव होता है, तो जो लेयर होती है वहां पर आंत की, वहां पर डिस्टर्बिंग हो गई है। पहले कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट, कुछ लिक्विड लेना है, कुछ दिन तक भोजन उनको कम कर देना है, तली हुई भुनी हुई चीजें कम करनी है जो फैट को बढ़ाती हूँ। बहुत सारे तौर तरीके अपनाने होंगे, थोड़ा व्यायाम कराना होगा, रूटीन उनका उठने का, सोने का, जागने का चेंज कराना होगा। उसके बाद एक एक्सपर्ट अगर लीवर के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो आप एक बार जरूर दिखाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। यूट्यूब से लेते हैं। 2 साल से पेशाब के रास्ते में से ब्लड आ रहे हैं, कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो ब्लड आने का रीजन हमको जानना है, कारण। ब्लड का कंडीशन होता है, 4-5 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अगर है तो ओवेरी या यूट्रस में सिस्ट, गांठे जो हैं, कभी कभी हार्मोन लंबे समय तक अनबैलेंस रहता है, आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव का रहते हैं, स्ट्रेच में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डाइट पूर्ण रूप से संतुलित नहीं ले पाते, तो उनको हार्मोन की जो बैलेंसी है वो बिगड़ जाती है। तो उस कंडीशन में छोटे छोटे सिस्ट, गांठें बन जाती हैं। तो उस पीरियड के टाइम पर भी वो गांठें, उसमें दबाव, कंट्रेक्शन होता है। सेकंड कंडीशन है एंडोमेट्रियम, जो बच्चे लाने की इंटरनल जो फेस होता है, वहां पर क्या होता है, जो पीरियड के टाइम हर 28वें दिन पे जो ओवरी से अंडा निकलता है, वो डिस्ट्रॉय होकर उस लेयर को बना लेता है। और उस लेयर को बनाने के लिए, उस कचड़े को निकालने के लिए नेचुरल प्रकृति उस बच्चेदानी को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, थोड़ा सा उत्तेजित करती है, तो उसमें ऐंठन होती है। तो कभी कभी ये एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है, और थिकनेस होने के कारण वहां पर जमाव या कचरा रुक जाता है। तो जब भी ऐसा आता है टाइम, तो उस समय स्टूलेट होने के कारण, उसको दबाव के कारण ब्लड आ सकता है। तो इसको डायग्नोस करने की जरूरत है कि रूट ऑफ काज, कारण कहाँ से स्टार्ट है। जी धन्यवाद सर। फिर जूम में आते हैं। आइए MK यादव सर, आप आइए। मैम मेरा सवाल है, ये रीनल स्टोन में जो होता है उसके लिए कुछ है अपने में मैम, या जीबी के लिए, दोनों स्टोन में? डॉक्टर सर मनीषा मैम। पहले हाँ जी 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 डॉक्टर। मैम, सबसे पहले स्टोन को समझना है, स्टोन है क्या, क्या कहीं बाहर से आया या ऑर्गन में ही बना। तो स्टोन जो होते हैं, इसमें जो बिलरुबिन होता है मैम, बिलरुबिन ही जो हमारी पित्त की थैली होती है, उसमें स्टोर होके जमा हो जाता है, तो वहां पर स्टोन बन जाता है। और रही बात किडनी की, तो ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं, उनके कारण जमा हो जाता है। तो समस्या है, अगर पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो भी ये स्टोर हो जाएगा, और किडनी से फिल्ट्रेशन ना होने के कारण वहीं पे जमता रहेगा। तो खुद ही हम लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं बनने के। ज्यादातर जो महिलाएं फास्टिंग रहती हैं, व्रत वगैरह बहुत ज्यादा रहती हैं, उनमें कभी कभी देखा जाता है कि वाटर लेवल का संतुलन जो है वो घट जाता है या अनबैलेंस हो जाता है, तो उनको भी स्टोन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस कभी हो जाता है, इंसुलिन, उसके कारण भी
होती है, शुगर डायबिटीज के कारण भी होता है, तो बहुत सारे कारण है। अपने में सप्लीमेंट यहाँ पर एक समाधान है कि अगर स्टोन जीबी स्टोन है, बन ही गया है, तो उसको वहां पे डिस्ट्रॉय होने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ना तो वहां से निकल पाएगा। हाँ, अभी अगर आपकी थैली 50% भरी हुई है, अगर कोई आपको समस्या नहीं हो रही है, तो आपको उसको रिमूव कराने की जरूरत नहीं है। डाइट लीजिए, व्यायाम कीजिए, आंवला गिलोय एलोवेरा का जूस लीजिए, आपको बेहतर हर 6 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है आपको। फिर उसके बाद 15 से 20 दिन गैप करना है, फिर उसको रूटीन में 3 महीने का रूटीन में उसको फिर गुनगुने पानी में 20 से 30 ml आपको लेना है। गामा ओरिजिनल इसमें आपका सपोर्ट कर सकता है, वेज ओमेगा भी आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है, और ज्यादातर सपोर्ट करेगा आपको वाटर लेना है, सबसे ज्यादा पानी पीना है और व्यायाम करना है। तो जो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया इसको। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, गामा ओरिजिनल, तुलसी गिलोय का जूस, न्यूट्रीचार्ज बायो एज, ये सारी चीज़ें मदद कर सकती हैं। साथ साथ में फिर से जो सबसे पहले सेहत पर किडनी हेल्थ का जो चैप्टर है, उसमें किडनी स्टोन के लिए भी कुछ उपाय दिए गए हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। पूरा किडनी हेल्थ के लिए, जैसा अभी सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, आपको पूरा सीड्स फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी एक चीज से इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपको नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह की एक्सरसाइज, किडनी टैपिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो करनी होगी, किस तरह का डाइट आपको लेना होगा, कौन से सप्लीमेंट्स मदद करेंगे, वो सब चीजें आपको एक साथ जब आप फॉलो करेंगे, तब आपका किडनी स्टोन न तो ये वाला जो है शायद ये अपने आप निकलने के लिए तैयार हो जाए, और आगे बनने वालों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ खाने पीने की चीजों को नहीं लेना जरूरी होता है, तो परहेज करना जरूरी है। आपको पूरी लिस्ट वहां पर उस सीड्स वाले चैप्टर में, किडनी हेल्थ के चैप्टर में सबसे पहले सेहत में मिल जाएगी। यस मोनालिसा। जी, धन्यवाद मैम। आइए मनोज सर। थैंक यू मैडम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने पास में न्यूरो प्रॉब्लम के लिए कोई सप्लीमेंट है क्या? देखिए सर, प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स ही बेहतरीन होते हैं सबसे ज्यादा। न्यूरो प्रॉब्लम को डॉक्टर्स की मेडिसिन के साथ या डायग्नोसिस के बाद में ज्यादा आसानी से मैनेज किया जा सके या होने से हम बचा सकें, उसके लिए सप्लीमेंट्स मदद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो आपके ब्रेन की हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है। साथ में न्यूट्रीचार्ज व्यू, क्योंकि ल्यूटीन और जियाजेंथीन भी दो ऐसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो ब्रेन हेल्थ में भी बहुत मदद करते हैं। तो ब्रेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले ये दो सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज व्यू। इसके साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन्स, मतलब बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। तो उनकी स्थिति के अनुसार आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन भी सजेस्ट करें, तो ये मदद करेंगे। फिर से सीड्स को फॉलो करना जरूरी रहेगा। ब्रेन हेल्थ के लिए नींद का लेना, एक्सरसाइज करना, पर्याप्त पानी का सेवन, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सब होलिस्टिक समग्र चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे या उसको फॉलो करेंगे, तो ब्रेन हेल्थ में सुधार भी आएगा, और ब्रेन हेल्थ को हम डिटीरियोरेट होने से बचा भी पाएंगे। जी, धन्यवाद मैम। क्या शुगर के मरीज DHA ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं मैम। जी। शुगर के पेशेंटों को जी मोनाशा जी। जी सर बोलिए। ले सकते शुगर हैं, के ले सकते पेशेंटों को हाँ। जो जी 15-16 साल के लड़का लड़कियों के लंबाई बंद हो गया है, क्या करें? नियमित व्यायाम करना है, एक संतुलित डाइट लेना है,
व्यायाम के साथ DHA लेना है अपने आप को। प्रोटीन जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन है, अपने टेस्ट के अनुसार उसको भी लिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन, अगर महिला हैं तो वुमेन, अगर मैन है तो मैन ले सकते हैं। इसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसके साथ साथ उनको सीड्स का पालन सबसे अनिवार्य है। जी महेश जी। मैम मेरा सवाल यह है, एक बच्चा है 16 साल की उम्र है, सिकल सेल से पीड़ित है 42%, उसको सिकल सेल बताया, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। जी, सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसमें आपका HB जो अगर देखेंगे, कभी कभी HB उसमें किसी का अगर नॉर्मल 12 से 14 है तो उसमें 16 भी दिखाएगा, 14 दिखाएगा, तो उसको भी एनीमिक माना जाता है। सिकल सेल में होता क्या है कि जो RBC होता है उसका जो अर्धचंद्राकार हो जाती है, जो उसमें जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। तो क्यों ऐसा बना, उसका बनने का रीजन होता है या आपको फोलेट कम है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है शरीर में, या भरपूर मात्रा में वो ऐसे पोषक पदार्थ विटामिन जो B12 है, B6 है, वो नहीं ले पा रहे हैं। आयरन सप्लीमेंट जो है, अभी आयरन की बात होती है तो फेरस और फेरिक का होता है, तो फेरस और फेरिक में भी फर्क होता है कि उसको कौन सा आयरन सप्लीमेंट दिया जाए। और कई ऐसे डिजीज होते हैं, कई पैथोजन होते हैं जो शरीर में अगर बने रहे लंबे समय, जैसे कोई पीड़ित है, टाइफाइड से पीड़ित है, कोई मलेरिया से पीड़ित है, तो उस कंडीशन में भी सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। और कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ ऐसे हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज बीमारियां हो जो स्वयं हमारा शरीर उनको एज ए पैथोजन की तरह ही व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, तो उस कंडीशन में भी सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना होती है। तो उसको पूर्ण डाइट देना है और चेकअप रूटीन कराना है कि उसका कारण क्या रहा होगा जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हुआ है। कभी कभी किसी को लूज मोशन बहुत लंबे समय तक हो जाता है, तो उस समय भी जो पानी का लेवल, वाटर का लेवल होता है उस घट जाता है, तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है RBC का, वहां से भी उसका प्रभाव होता है। थैंक यू जी धन्यवाद सर। आइए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, एक सेकेंड मोनाल सर, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन सिकल सेल्स में मदद कर सकता है, यानी कांस्टेंट हेमोग्लोबिन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यहाँ जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हेमोग्लोबिन लेवल लो होता ही रहता, मतलब लो ही रहता है, उसको बढ़ाना डिफिकल्ट रहता है सिकल सेल्स एनीमिया में। तो इसलिए उस समय न्यूट्रीचार्ज वुमेन लगातार मदद करता रहेगा उस हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा करके रखने में। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन, और आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, कोई भी प्रोटीन बहुत मदद करेगा साथ में, क्योंकि अभी आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उतना ब्लड नहीं बनता है। अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड कम है, या आपके शरीर में विटामिन B12 कम है, या आपके शरीर में प्रोटीन कम है, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया कहलाता है, या आयरन कम है। तो इन चारों की वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। इसलिए सिकल सेल्स को भी मैनेज करने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, चाहे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जो पसंद आ रहा हो उसका सेवन अवश्य करवाएं। बाकी सारी चीजों के पालन के साथ साथ सीड्स को अगेन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए या प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए सीड्स को फॉलो करना, यानी नींद, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यायाम, डाइट और सप्लीमेंट्स, पांचों चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मोनाल जी धन्यवाद मैम। आइए JA वारिश सर। आदरणीय मैम नमस्कार। जैसा कि अभी 2026 हम लोग स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मना रहे हैं, उसके तहत हमने कई जगह छोटे छोटे गोष्ठियां की हुई हैं, और हमारे साथ हेल्थ वर्कर्स जो आशा बहुएं होती हैं उनकी एक विशाल टीम हमारे साथ मैम आ चुकी है। तो वहाँ पे हमारे साथ डेली कुछ न कुछ सवाल और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कुछ जिज्ञासा है मेरी 2-3 सवालों को लेकर के, कई तो टैकल करता रहता हूँ। आज मेरी जिज्ञासा, और 3 दिन पहले पोस्टर मैंने देखा तो मैंने कहा मेरी समस्या का समाधान मिल रहा है यहाँ से। तो मेरी जिज्ञासा मैम ये है
कि ज्यादातर, जैसे आपके पास एक सेशन आपका हुआ था उसमें आपने कहा था कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो एनीमिक हैं, आशीष, एनीमिया आपके यहाँ से सिम्टम, एक आवाज अजीब सी आ रही है। वो वाइब्रेट हो रहा है उन्हीं का हेडफोन के कारण। ठीक लगा, हेल्पफुल जी क्लियर होता। जी। रेनू जी आप आइए मैम, थोड़ा सीधा होके हाथ में फोन ले लीजिए, कहाँ पे बैठे हैं। मैम माँ का पूछना था, जो न्यूट्रीचार्ज ओमेन दे रहा है और गामा ओरिजिनल दे रहा है, उसको ब्लीडिंग में बचतानी का जो पोजीशन था ना तो थोड़ा कम हुआ है, तो उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? और अपना ही टीम में है और 33 बरस उसका उम्र है, और हम न्यूट्रीचार्ज ओमेन और गामा ओरिजिनल उसको स्टार्ट किए हैं पिछले महीना से। देते रहो ना, उसमें क्या पूछना है, उसकी कोई साइड इफेक्ट थोड़ी। और एक ही महीना तो हुआ है इसको लगा। जी आज सुनीता जी आप आइए। कैसे मैम? मैम 15 साल की उम्र की लड़की है जिसका B12 बहुत ज्यादा कम है, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है और उसका BP भी हमेशा डाउन रहता है, क्या देना चाहिए? जी मनीषा मैम। न्यूट्रीचार्ज जी 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 आंसर दीजिए आप। न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप डेफिनेटली दीजिए, साथ में प्रोडाइट, आपको कोई भी जो आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो आपको पसंद आए वो देना है। अगर बहुत ज़्यादा लो है और आपको लगता है 3 महीने न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने के बाद भी विटामिन B12 का लेवल नहीं बढ़ा, तो हो सकता है उनको 2-3 महीने एक एडिशनल विटामिन B12 सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े। लेकिन मेरे हिसाब से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लगातार सेवन से उनका विटामिन B12 बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में RDA के हिसाब से पूरा विटामिन B12 डला हुआ है। मगर लगातार लेना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, फिर से सीड्स, खान पान में भी उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो ले रहे हैं, जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो वो लेंगे, तो उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवशोषण सही तरीके से हो। इसलिए सीड्स को फॉलो करना पड़ेगा, सोने का समय का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ साथ में ये सप्लीमेंट्स लें। 3 महीने का समय जरूर देना चाहिए दोबारा से टेस्ट करवाने से पहले, मतलब 3 महीने होने के बाद ही आप टेस्ट करवा करके और सोचें, उसके पहले घबराएं ना बिल्कुल भी। फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में सीड्स का फॉलो करके और 3 महीने करें प्लीज। मैम सोने का ही समय खराब किया हुआ है, रात को बहुत लेट तक बैठ के बच्चे पढ़ते हैं और सुबह फिर उठ के स्कूल जाना, तो समय नहीं मिलता है, ज्यादा नींद उसकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है रात को देर तक पढ़ने से ही काम बनेगा। दिन में बहुत जगह पर टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, लीक हो रहा है। कई बार मोबाइल पे टाइम चला जाएगा, कई बार इधर उधर बातों में टाइम चला जाएगा। बच्चों को भी मोबाइल की आदत बहुत ज्यादा पेरेंट्स ने ही लगा रखी है। तो देखना पड़ेगा कि दिन में कहाँ पर टाइम की हानि हो रही है, तो उसको वहां पर बंद किया जाए, वहां काम ज्यादा किया जाए और रात को सोने का समय ठीक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए टाइम टेबल सेट करना और सही टाइम पर सोना डिफिकल्ट है। मोबाइल को थोड़ा सा कम करेंगे तो समय वहां पर ज्यादा मोबाइल मिलेगा। मैम यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं। 4 बजे स्कूल से आकर के आधा घंटा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। नहीं तो वो तो आपको एक बार टाइम टेबल को मैनेज करना उनकी दिनचर्या के हिसाब से करना ही पड़ेगा। जी मैम। जी जी मैम इसमें सुषमा का अभ्यास इनको बच्चे को कराया जाए ना तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि लाभ देगा। मेडिटेशन यूट्यूब से लेते हैं। बहुत बार ये सवाल आ रहे हैं, मैन में एनीमिया हो जाए, या तो एक साथी लिख रहे हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन मैन का कम है वो क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले सकते हैं ना, क्या करें मैम? गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये मेरा सेशन नेक्स्ट गुरुकुल में जो सेशन होगा अगले थर्सडे को, उसके लिए प्लान्ड है, अनीमिया इन मेन। पुरुषों में जब अनीमिया हो तो क्या करना चाहिए, तो उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। पूरा सीट्स के साथ में एक्सप्लेन करेंगे कि पुरुषों में अनीमिया हो तो
कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये जवाब दे रही हूँ, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन डेफिनेटली ले सकते हैं। 1 महीना लेकर के आप देखें, अगर आपका हीमोग्लोबिन 14 तक पहुंच जाता है तो आप दूसरे महीने भी कंटिन्यू करें, और उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन बंद करके और आप न्यूट्रीचार्ज मैन को शुरू रख सकते हैं। और अगर मतलब जितने महीनों में आपका हीमोग्लोबिन लेवल 14 के ऊपर पहुंच जाए तब तक आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करना है। उसके बाद आपको उसको बंद करके न्यूट्रीचार्ज मैन शुरू कर देना है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं अनीमिया होने के, उनको उन कारणों को कम करना या उनको अपने जीवन से हटाना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये हम अगले सेशन में बात करेंगे, अगले थर्सडे को। तो आप सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। जी जी मोनालिसा जी, अभी जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि एनीमिया पर आ रहा है, हाइपोक्लोराइज जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो पहले सबसे पहले एक हमको बात रखनी है सामने। तो सबसे पहले एज रखना है, इम्पोर्टेंट है। उनका वेट रखना है कि फैटी हैं कि ज्यादा मोटे हैं, कैसे हैं। प्लस वर्क, वो वर्क क्या कर रहे हैं कि उनका एनेमिक हो रहे हैं, उनका लेवल नहीं बढ़ रहा है। जैसे डाइट कम ले रहे हैं और वर्क जो है वो हार्ड कर रहे हैं, या उनको ऐसे वर्क में है जिनका जो सप्लीमेंट हम रूटीन दिनचर्या में ले रहे हैं उतना सप्लीमेंट यूज हो रहा है उस दिन, एक्स्ट्रा हमारे शरीर में अगर कमी है तो उसका लेवल की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा कि मैं वर्क क्या करता हूँ, किस क्षेत्र में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्चा हूँ, या हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी डाइट जो ले रहे हैं उससे उसकी पूर्ति कितने हो पा रही है, भरपाई कितनी हो पा रही है। तो उसका वेट के अनुसार भी होता है, हाइट के अनुसार भी होता है, एज भी होती है। तो ये भी जरूर रखें क्वेश्चन में। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं सर, आप आइए। नाम आधा ही दिख रहा है, प्लैटिनम। जी सर। जी धन्यवाद। और मेरा दीदी क्वेश्चन ये है कि लिकोरिया क्यों होता है और लिकोरिया में कौन से सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। और ऑलरेडी मैम को जो है कि थायराइड की भी पेशेंट है, वेट भी ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मनीषा मैम। लिकोरिया होने के, देखिए सबसे पहली चीज, कई बार लिकोरिया बहुत नेचुरल है और लिकोरिया जरूरी भी है। ल्यूकोरिया समस्या तब बनता है जब आपका हाइजीन ठीक नहीं है और आपकी डाइट ठीक नहीं है, और इसलिए वो जो सफेद वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा है उसकी मात्रा बढ़ गई है, या उसमें बदबू आ रही है, या उसका कलर बदल गया है, या वो उसका टेक्सचर बदल गया है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें इन्फेक्शन है। अदरवाइज अगर नॉर्मल वाटरी डिस्चार्ज है तो वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उससे हमारी इंटीमेट पार्ट्स की सफाई हो रही है। तो वाइट डिस्चार्ज इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑलवेज, इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। इसको हमें समझना होगा। दूसरा, सेहत का जश्न, अगर पहले वाली बुक जो फर्स्ट बुक थी आप वो देखें तो उसमें लिकोरिया का पूरा सीड्स एक्सप्लेन किया गया है कि कारण क्या है और किस तरह से इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आप वो देख पाए तो देखिएगा। सप्लीमेंट्स में आते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये सप्लीमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा, चारों ये बहुत मदद कर सकते हैं लिकोरिया की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटीमेट वॉश महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, मतलब महिला और उनके हस्बैंड दोनों को, तो इंटीमेट वॉश। मैम थायराइड में प्रोटीन कैसे दिया जा सकता है। अच्छा, हम थायराइड थायराइड भी साथ में है, तो आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो दीजिए। उसमें प्रोटीन जो है आधा स्कूप आप किसी भी सब्जी में चपाती में मिला करके दीजिए। थायराइड की कंडीशन में भी थोड़े प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि डाइट को एक्सरसाइज करने के लिए थायराइड में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके थायराइड एक्टिवेटेड रहेगा। एक्सरसाइज करने के लिए मसल्स में ताकत होने की जरूरत है। मसल्स में ताकत किससे आएगी? प्रोटीन से आएगी। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ी मात्रा में लेना है। इसलिए आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो के आधे स्कूप से आप शुरू करें, जिसमें थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, उसको आप
चपाती में डाल करके या सब्जी में मिला करके ले सकते हैं। तो थायराइड का भी सीड्स का पालन करें और ल्यूकोरिया के सीड्स का भी आप पालन करें। दोनों में कुछ कुछ परहेज होंगे। जैसे थायराइड में कुछ चीजों को खाना है, कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। ल्यूकोरिया में भी कुछ चीजों को खाना है, नहीं खाना है। तो दोनों को मिला करके आपको देखना होगा कि क्या चीज हमारी मदद कर सकती है। मैं यहाँ पर पूरा काउंसिल इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय एक ही केस पर बहुत ज्यादा चला जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इतने जवाब के बाद जब आप सीड्स का भी पालन करना शुरू करेंगे, उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके पास न्यूट्रीचार्ज का हेल्पलाइन नंबर है ही, आप वहां पर बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी शानू सर। हाँ जी सर, मेल पेशेंट में अगर क्रेटिनिन अगर बढ़ गया है मेल पेशेंट में, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उनको प्रोटीन नहीं लेना है, प्रोटीन नहीं लेना है करके, और साथ में उनको एक्सरसाइज भी बहुत मतलब उनको लिमिटेड करना है। तो अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिर मसल्स में मतलब जो है मसल्स का कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, और एक्सरसाइज भी अगर नहीं करेंगे क्योंकि सीट्स में एक्सरसाइज है तो बंद कर देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें करना क्या चाहिए उस इंसान को? जी, सबसे पहले तो ये भ्रांतियां मन से निकालनी होगी कि प्रोटीन नहीं लेना है। प्रोटीन हमारे जीवन का हिस्सा है। जो भी हमारी बॉडी अगर दिख रही है, बनी हुई है, जहां भी आप टच कर रहे हैं, वो सारा हिस्सा प्रोटीन का ही बना है। अगर जिस दिन आप प्रोटीन लेना बंद कर देंगे तो वो हिस्से जर्जर होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। एक दिन हमारा जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फंक्शन हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो प्रोटीन लेना है, लेकिन नेचुरल स्रोत का प्रोटीन लेना है, और वो भी जो बहुत ही हाई लेवल के प्रोटीन का जो स्रोत है उसको नहीं लेना है। लो ग्रेड का प्रोटीन लेना है। प्रोटीन का एक रूटीन है, ध्यान रखना है आपको कि पूरी दिनचर्या में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करके प्रोटीन को लेना है। साथ ही साथ हमारे वाटर का लेवल शरीर में बैलेंस बना रहे, और व्यायाम वगैरह भी थोड़ा सा करना है। और बहुत सारी चीजें जो जुड़ी होती हैं इसे क्रिएटिनिन से, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पाबंदियां हैं कुछ ऐसी। तो धीरे धीरे आप लोग प्रोटीन देना चालू कीजिएगा। थैंक यू। जी थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। लिपोमा क्या है, क्यों होता है और इसका सोल्यूशन? जी मैम, लाइपोमा जो होती है वो मसल्स की एक प्रकार की गांठें या उभार है। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है ऑटो इम्यून डिजीज। शरीर खुद उसको जब कोई कमियां होती हैं, वहां पर कोई पैथोजन जो हमारे सेल्स बॉडी में पहुंचता है तो प्लाज्मा में इंटर कर जाता है। वहां से वो कई प्रकार की जालियां बना लेता है, तो वहां पर उसमें उभार देखने को मिल सकते हैं। कभी किसी का एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम रहता है, तो उसके कारण जो कचरे की सफाई, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी झिल्लियों, ब्लड और बहुत सारे जो मस्कुलर पेशियां होती हैं वहां से वो कचरे की सफाई करते हैं। तो उस कंडीशन में भी लाइपोमा होने की संभावना रहती है। कभी कभी पेट में वर्मिल कीड़े रहते हैं तो भी लाइपोमा हो जाएगा। इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के बैक्टीरिया गड़बड़ हो जाएंगे। खान पीन का रूटीन, दिनचर्या अगर गड़बड़ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारा मेंटेनेंस जो आंत है वहां से ही हमारे पोषक पदार्थों की एंट्री होती है, पैथोजन की भी एंट्री वहीं से हो जाती है। तो लाइपोमा एक ऐसा विकार है जो बनता तो है शरीर में लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती। थोड़ा बहुत बड़ा होने लगता है, उसका साइज जब ओवर होता है तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है और बहुत सारे सिम्टम नजर आ सकते हैं। तो लाइपोमा को अगर ट्रीट करना है नेचुरली तो गामा ऑल दी बेस्ट। हमारे पास गामा ओरिजिनल है। 6 से 7 महीने यूज करके देखिएगा। मैंने अभी 5-6 पेशेंटों का लाइपोमा ट्रीट किया। गामा ओरिजिनल के साथ साथ कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन है उनको कुछ दिनों तक प्रोवाइड की, जैसे पेन किलर वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, इचिंग वगैरह थी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो गामा ने किया वो ऑल दी बेस्ट था। और उसके साथ साथ विटामिन का भी ख्याल रखना है आपको। और गिलोय नवरत्न तुलसी का जो जूस है उसको भी अपने इंटेस्टाइन और एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको भी 3 महीने का सेवन कराना जरूरी है मैम। व्यायाम तो मस्ट है। जी धन्यवाद सर। आशा करते हैं यूट्यूब वाले भी मन से सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं, आप लोग भी ठीक से सुन रहे हैं।
मैं बारी बारी से आपका भी ले रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर को बुलाते हैं। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। सर आप आइए प्लीज। नीलीश सर। जी। यस सर, हाँ जी। क्वेश्चन स्किन रिलेटेड है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि सोरासिस का प्रॉब्लम कैसे कहाँ से होता है और उसके लिए सप्लीमेंट कौन से लिए जाते हैं? जी, जो सोरासिस होता है उसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में वीक हैं, हमारे शरीर में जो फैटी एसिड है, तेल का जो लेवल है वो त्वचा को अगर हीलिंग नहीं कर पा रही है तो भी सोराइसिस हो सकता है। बार बार लूज मोशन डायरिया का शिकार कोई हो रहा है तो भी सोराइसिस हो सकता है। हमारे आउटर बॉडी पर अगर बहुत सारे ऐसे जो कपड़े हैं जो हम लोग धूल गर्दे मिट्टी में अगर वहां पर चले जाते हैं तो कोई पैथोजन जो इंटर हो जाता है तो कोई इचिंग करा देता है, कोई उसको घिसाई कर देता है, तो वहां से भी सोराइसिस का जो शुरुआत है वहां पर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं इसमें, तो उसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर टाइम कम है। तो उसकी शुरुआत आप जान लीजिए कि हमारे इंटेस्टाइन आंत खान पीन से ही शुरुआत होती है। सोल्यूशन सप्लीमेंट सर, सोल्यूशन क्या दे? सोल्यूशन में सबसे पहले गामा ओरिजिनल बेस्ट है। बेज ओमेगा 3 भी आपको लेना है। न्यूट्रीचार्ज ES5 भी आपको लेना है जिसको इचिंग वगैरह हो रही है बार बार। और टॉपिकल हमारे पास डेटमैक्स जैसे सोप हैं उनको लिया जा सकता है। नारियल का जो ऑयल है उसको टॉपिकल यूज किया जा सकता है। सर न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकते हैं? जी जी, वो औरत है तो मैन ले सकती हैं, मैन हो तो मैन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि विटामिन सी का रोल बहुत ज्यादा होता है और विटामिन बी और का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। जी थैंक यू सर। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सर आप आइए। हाँ रमन सर जी। जी जी मैम। मैं कल ट्रेन से आ रहा था तो एक भाई मिला, उनका 5 साल का बच्चा है, पर उनको ब्लड कैंसर है, 3rd स्टेज। तो उनका मेडिकल इलाज तो चल रहा है। तो मैंने उनको 2 सलाहें दी थी कि एक आप टूथपेस्ट जो फ्लोराइड युक्त करते हैं उनको बदली करें, वो जो आप सरसों का तेल वो खाते हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं उसको बदली करें। तो इसके अलावा हम क्या उनको सलाह दें, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। जी मोनालिसा मैम। जी मैम को हाँ मनीषा मैम आ जाइए। मनीषा मनीषा मैं थोड़ा यहाँ पर टोकना सर। चाहूंगा कि इस तरह के बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस को ऐसे चलते फिरते में डिस्कशन करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत लंबी चौड़ी वार्ता चाहिए, लंबी चौड़ी वो सब कुछ चाहिए। कैंसर जैसे केस के लिए यहाँ पूछना और समय भी कम है। हम जो सामान्य जानकारी ही कर पाएंगे यहाँ पर तो। जी आगे बढ़ते हैं। कृष्ण सर, कृष्ण मुरारी जी। मैडम मेरा एक एक प्रॉब्लम है कि जब हम बीजे ले रहे हैं घुटने के दर्द के लिए तो गैस का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। गैस बन रही है, इसका कारण क्या है? सबसे जी पहले तो नाम एकदम सही लेंगे। न्यूट्रीचार्ज बीजे। बीजे जी, न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे से गैस हो सकती है। उसके लिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पानी का सेवन आपका सही होना चाहिए। बराबर पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए। दूसरा, जब आप न्यूट्रीचार्ज बीजे ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप डिनर से करीब आधा घंटा पहले लें। सबसे अच्छा समय उसका 5 से 7 बजे के बीच में शाम को, जब आपका पेट थोड़ा खाली है, भूखा है, मतलब खाली पेट है, तब आप लीजिए। और पानी का सेवन ज्यादा कीजिए और एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स, जो घुटनों पे जोर ना डाले वैसी एक्सरसाइज आपको करना जरूरी होगा, ताकि गैस की भी समस्या ना हो और घुटने भी थोड़े सशक्त होने लगे। तो वो आप जरूर करें। जो योगा अपना सुबह जो करवाया जाता है 5 बजे, उसमें घुटनों पर बहुत कम जोर वाली एक्सरसाइजेस भी शामिल की जाती हैं। आप वो करना शुरू करें और लगातार लेते रहेंगे तो कुछ दिनों में ये गैस की समस्या कम होने के चांसेस हैं, यूजुअली हो जाती है। कृष्ण मुरारी जी मधु संयम रस का सेवन करेंगे, या जो जिनको भी है वो। ओह ग्रेट। तो साथ में वो भी शुरू कर दीजिए प्लीज, मधु संयम बस।
जी थैंक जी धन्यवाद। मुकेश जी अनम्यूट करिए, फिर बोलिए। हाँ अब बोलिए। जी मैम, नमस्ते मैम। मैं ये लिपिड प्रोफाइल के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। जैसा कि सेहत के सितारे में मैं रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें मैं अपनी बॉडी के जनरल टेस्ट करवाया था। तो उसमें सारे सिस्टम नॉर्मल आए थे, मगर मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, जो 399 मेरा ट्राइग्लिसराइड था। तो सबसे पहले सेहत की बुक है, इस बुक के माध्यम से मैं स्टेप्स फॉलो किया, और डाइट में जो चीज़ बताया गया था, जैसे कि खाने पीने की चीज़ अवॉइड करना है, उस चीज़ को मैं अवॉइड किया, और कंटिन्यू 20 दिन स्टेप्स को फॉलो किया। उसके बाद मैं 20 दिन के बाद मैं फिर से बॉडी का जनरल टेस्ट करवाया, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड 145 आया। तो ये सबसे पहले सेहत का जो बुक है, इसका बहुत ही अपने बॉडी में खुद इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया मैम। और मेरा एक और सवाल है, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट थोड़ा कम है, तो मैं अपनी बॉडी को वेट बढ़ाना चाह रहा हूँ, और साथ में मुझे कब्ज होती है, तो सबका मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी। तो जो बुक आपके हाथ में है उसमें वजन बढ़ाने पर पूरा सीड्स का चैप्टर है। आप उसको कंसल्ट करेंगे, वैसा आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका वजन बढ़ेगा। जी, सब प्रॉपर है। जी उसमें आप कॉन्स्टिपेशन भी आप का सॉल्व हो जाएगा अगर आप वजन बढ़ाने वाला सीड्स फॉलो करेंगे तो। अदरवाइज सेहत का जश्न में कॉन्स्टिपेशन पर भी पूरा सीड्स का चैप्टर है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी सोल्यूशन एक बार मिल गया है, इसका भी मिल जाएगा सर आपको वहां से ही। चलिए योगेश जी आप आइए। जी अरे थैंक यू मैम। भैया, सर मुकेश भैया, मधु संयम रस बहुत हेल्प करेगा आपको। जी हाँ योगेश जी अब आप आइए। हाँ हाँ जी मैम। मैम 5 साल का बाबू है, उसको ब्रेन का कुछ नस का खिंचाव हो गया है। ऑलरेडी दवा चल रही है, मैंने उनको लगातार 1 साल से न्यूट्रीचार्ट किट्स दिया है, काफी रिस्पॉन्स है, लेकिन उसको और क्या दें कि जिससे उसका अच्छे से रिजल्ट आ जाए। उसको मसल्स नहीं बन पा रहा है, लंबाई भी बढ़ गई है, लेकिन चलने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रही देखिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जरूर दीजिए, और मसल्स के लिए आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो का आप सेवन उन्हें करवा सकते है। जी जी धन्यवाद। आइए हाँ पुनीत जी आप आइए। थैंक यू मैम। मैम मुझे क्वेश्चन था मेरा कि अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं आते, और उनको ना किसी ने बोला है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का ना ब्लड ग्रुप जो है वो सेम है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मैम इस पे मेरे को थोड़ी अगर हेल्प मिले तो। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब इस बात का थोड़ा जवाब दे, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो मेडिकली क्या इम्पैक्ट आता है वो बेटर समझा पाएंगे। जी ब्लड ग्रुप सेम है, वो भी कौन सा ब्लड ग्रुप है इस पे मायने रखता है मैम, कौन कि सा ब्लड कोई ग्रुप है टाइप। जानते हैं मैम आप पुनीत जी? मैम शायद बी पॉजिटिव है, बी बाकी मैं देख के आपको। सर एक बार कंफर्म होकर ही क्वेश्चन पूछा करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव में ये समस्या नहीं आती, नेगेटिव में लगभग 25% समस्या हो सकती है। और अगर रही बात की क्वेश्चन क्या था इनका, मनीषा मैम? पहले तो था कि उनका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, और बाद जी में ये है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो तो कंसीव करने मोनालिसा में जी, प्रॉब्लम। जो सर मेंस्ट्रुएशन पीरियड का प्रॉब्लम है उस टाइप का क्या है, कि या रुक कर आ रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड आ रहा है, या समय से पहले आ जा रही है, तो कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेन पर्टिकुलर ही नहीं क्या? कर रही। सर सर उनको ना रेगुलर नहीं हो रहे थे, कभी जैसे 2 महीने पे या 3 महीने पे, तो मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दिया था, तो वो तो उनको हो गया। बट जब उन्होंने आगे वो किया तो वो कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप सेम है ना, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो सर इसके नो, लिए। सबसे पहले इनका फुल बॉडी चेकअप जांच, अभी जो अभियान हमारा स्वास्थ्य क्रांति अभियान चल रहा है उसमें थायराइड का कराइए, आप एलएचएस एफएसएस का लेवल चेक कराइएगा उनका, उसके बाद ही बात हो पाएगी। क्योंकि ये हार्मोनल जो प्रॉब्लम होते हैं, जो अभी कौन से हार्मोन अनबैलेंस है उसको हमको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक उसका पता नहीं लगता तब तक उसका ट्रीटमेंट सही
तरीके से नहीं अवॉइड किया जा सकता। सप्लीमेंट देते रहिए, सप्लीमेंट ऑल दी बेस्ट है, यूजफुल है, बट उससे ज्यादा यूजफुल है हार्मोन का बैलेंस का पता लगना। जी थोड़ा सर, सा अजनीर इसमें सर। ये भी होता है कि देखिए, बाकी तो जो डॉक्टर साहब ने बताया सब कुछ करना ही है, पर न्यूट्रीचार्ज वुमन और ये जो बाकी के सप्लीमेंट लगातार लेते रहे, इस तरह की समस्या को आप 15 दिन 1 महीने में निपटना चाहें, वो जल्दबाजी है। थोड़ा सा लगातार ये लेते भी रहे, जी, 3 कम से महीना कम 4 महीना 6 महीने में रिजल्ट दिखना चालू होगा सर ऐसे पेशेंट को। हाँ जी, तो आप कंटिन्यू करिए मैम, और जो भी टेस्ट सर ने बताए हैं उसको भी आप कराइए, यूट्यूब में जाके फिर से सुन लीजिएगा अच्छे से। आइए पवन सर, आप 4-5 हाथ ऐसे कर रहे थे जी, आइए जल्दी जल्दी। अब आवाज तो नहीं आ रही है, हम कैसे ले अभी आपको? आवाज नहीं आ रहे हैं पवन सर। रामलाल सर आप आइए, पवन सर आप ये करिए चैट में, ये व्हाट्सअप करिए नहीं तो। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा सर कि जैसे गर्म पानी से नहाना तो हार्मफुल होता ही है, उसका समाधान तो मुझे मिल गया, लेकिन एक यूट्यूब में मैंने देखा था कि कैंसर हॉस्पिटल वाले 40 डिग्री पानी में इंसान को डुबा के रखते हैं, मतलब गले गले तक 1-2 घंटे। तो क्या ये जानकारी ठीक है, सही है कि मतलब कुछ भ्रांतियां हैं इसमें? तो मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से क्लियर करना चाहता था कि गर्म पानी में डुबा। कैंसर में भी करते हैं, और साथ में लीवर के प्रॉब्लम में भी ये करा रहे हैं गले तक। हाँ जी, हाँ, तो सबसे पहले अपनी भ्रांतियों को दूर कीजिए। अगर कोई डॉक्टर या फिजिशियन आपको बतौर अगर सजेशन दे रहा है तभी उसको करिए, क्योंकि उनको पता है कि इनको बॉडी में चेंजिंग क्या है, किस रीजन से वो उनको सलाह दिए हैं। तो कभी भी अपने से ऐसी चीजें नहीं करनी है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल रिजल्ट दे। तो उन्होंने डॉक्टर जो भी एडवाइस किया कुछ सोच समझ के किसको किया है, कब किया है, कितनी टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए किया है, किस कंडीशन में किया है, तो इसको अवॉइड करिएगा। ओनली वन केवल डॉक्टर के सलाह पर ही ऐसा करना है। धन्यवाद सर। जी धीरेन्द्र सर। नमस्कार मैम। मैं ये कमर में दर्द रहता था मेरे पिताजी को, और उसके लेकर मैं चेक करवाया था। तो पहले नस दबने की बता रहे थे, लेकिन एमआरआई करवाया तो पता लगा कि नस में सूजन आई है, और वो दर्द से काफी परेशान है मेरे पिताजी। तो इसके लिए कोई है मैम अपने तरफ से सप्लीमेंट? जी, सबसे पहले तो सूजन का कारण हमको पता करना है कि आपके पिताजी की उम्र क्या है, हाइट क्या है, और उन्होंने 65 वर्ष उम्र है सर। किस वर्क से गुजरे हैं, कौन सा उन्होंने अपने जीवन में जो हार्ड वर्क होता है उसको किया। बहुत सारे रीजन होते हैं, वर्क पे डिपेंड करते हैं कि पेन कोई रोग डिजीज नहीं है, वो सिम्टम है। किस लक्षण के कारण हुआ है, जो नसें अभी आप लोग बता रहे हैं कि उसमें स्वेलिंग आ गई, तो नसों के स्वेलिंग का बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ है कि विटामिन की कमी हो जाती है, फोलेट की कमी हो जाती है, उनमें जो हमारे बेज ओमेगा है या बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं उनकी कमी के कारण भी सूजन हो जाती है। वाटर लेवल कम हो जाएगा तब भी हो जाएंगे। और कोई ऐसा विपरीत मसल्स के विपरीत वर्क कर जाते हैं कोई लोग कभी कभी, तो भी हो जाता है। तो अपने पास पेनगो है, सबसे पहले टॉपिकल यूज करवाइएगा। पेनगो जो है उसको वहां पर टॉपिकल 10 से 15 दिनों के लिए यूज करवाइएगा। सप्लीमेंट में न्यूट्रीचार्ज मैन उनको दीजिएगा। आंवला गिलोय तुलसी रस जूस भी उनको एक बार सजेशन कराइएगा 2 से 3 महीने, क्योंकि कभी कभी जो हमारी आंतें हैं, आंत में जो अवशोषण की क्षमता होती है वो भी खो जाती है। तो पोषण जो न्यूट्रिशन है वो हमारी आंतों की झिल्लियों से ब्लड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले हमको रूट ऑफ काज का पता करना है, तो थोड़ा सा डाइट का भी ख्याल रखें। थैंक यू। ठीक है, ओके। यस। यहाँ पर एक चीज और सर, गामा ओरिजिनल स्वेलिंग में जो सूजन में है बेस्ट वर्क कर सकता है, तो उसको मोस्ट इनको मैं प्रिस्क्राइब करना चाहूंगा। सर गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा दे रहे हैं उनको सर। जी जी, देते रहिए कंटिन्यू उसको। जी धन्यवाद, समय हो गया है। और धीरेन्द्र सर और बाकी बहुत सारे साथी जैसे धीरेन्द्र सर आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं,
तो हमारा ये गुरुकुल वाला बैकग्राउंड लगाइए। मैं चैट बॉक्स में ये वाला गुरुकुल का जो है पोस्टर वो दे रही हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया है, तो एक बार आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी थैंक यू। सर। जी समय हो मोनालिसा गया है आप। मोनालिसा जी, तो सर थोड़ा सा एक मिनट और मेरा जो मेन पर्पज है आज उसकी थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद ओवर हो गया। अभी सर ने कहा कि आपको जो हमारा मधुसंयम रस है, मधुसंयम, अभी तक ये भ्रांतियां मन में है कि मधुसंयम केवल उनके लिए बनाया गया है कि जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो श्वास क्रांति अभियान आरसीएम के थ्रू चलाया जा रहा है, इसमें जितने भर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं वो सभी हमारे भोजन का एक हिस्सा है, ना कि मेडिसिन है। और जब भोजन का हिस्सा है तो भोजन किसी को भी किसी समस्या ना हो उसके लिए भी दिया जा सकता है। तो मधुसंयम जिसकी उम्र अगर 18 से पार है, अगर उनको एंटीऑक्सीडेंट की समस्या है, शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो एक बार उनको भी लेना अवश्य है। गिलोय आंवला भी लेना जरूरी है, गामा भी लेना जरूरी है, सभी सप्लीमेंट हैं, मैन भी वोमेन भी, ये सारे भोजन के हिस्से हैं, ना कि कोई मेडिसिन है। तो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। कुछ रियल कंडीशन होते हैं जैसे किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, तो उनको छोड़कर बाकी बहुत अच्छे अच्छे इस पे डाइटिशियन हैं, ईशा वशिष्ठ मैम हैं, अभी बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे परामर्श लेके यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू मोनालिसा जी। जी धन्यवाद सर। और चलिए सर के पास चलते हैं। जी सर। जी प्रयास किया गया, पर सवाल तो बहुत सारे बाकी है, पर कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। कि एक तो जो सीड्स है ना, पूरा का पूरा अगर आप पालन करते हैं ईमानदारी से, तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो बीमारियां अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बहुत सारी। पर पूरा हम क्या करते हैं, केवल हम सप्लीमेंट्स को सीड्स मान लेते हैं। सप्लीमेंट्स पूरा सीड्स नहीं है। नींद भी उतनी आवश्यक है। भोजन में कितना हम बहुत कम सब्जी और फ्रूट्स लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को भर भर के, फैट, तला हुआ, जंक फूड बाहर कहीं भी मिल गया खा लिया। अब आप इधर से कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे, इधर से कचरा भरते रहेंगे, तो कैसे क्या होगा। और तो सीड्स का पालन करते रहिए। दूसरा, बचना बहुत ज्यादा आसान है साथियों, बहुत ज्यादा आसान है। शरीर इतना जल्दी बीमार होता ही नहीं है। ये तो हम जुल्म पर जुल्म करते हैं जब जाके वो बीमार होता है। तो बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। सप्लीमेंट्स आज की डेट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके सामान्य भोजन में मिल ही नहीं सकते, है ही नहीं अभी आज की डेट में, वो उपलब्ध ही नहीं है। तो विटामिन मिनरल अपनी जगह है, एंटीऑक्सीडेंट अपनी जगह है, प्रोटीन अपनी जगह है। अब आपको डिटॉक्स और हर्ब्स के लिए मधुसंयम रस अपनी जगह है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अपनी जगह है। तो ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स हमें जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है और अच्छे से काम करना है, एनर्जेटिक रहना है। तो कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया, पर आप मुझे बता दीजिए, आपकी बॉडी में अगर विटामिन ही कम है, तो आप कितना ही कर लो, आपका काम कैसे पूरा हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। और वो आज की डेट में संभव ही नहीं है हमारे सामान्य भोजन और जो उपलब्ध है उससे। पर मैं मान लो सप्लीमेंट्स तो पूरे ले लिए, अब भोजन उल्टा सीधा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे। एक्सरसाइज का कोई अल्टरनेट नहीं है, एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों। अब यहाँ आगे की हमें ये जो समस्याओं के बारे में जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें बताने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज बता पाए हो, कुछ रह गया हो। तो न्यूट्रीचार्ज का कॉल सेंटर है, गामा ओरिजिनल का कॉल सेंटर है। आप जरूरी नहीं एक बार बात हुई और आपने आधा सुना आधा और उस पर पालन करें, आप और कंफर्म कर ले किसी चीज को। अगर क्रिटिकल है तो बहुत ज्यादा ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन बातचीत में जितना संभव हुआ उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कंफर्म कर लें किसी चीज को, सुनिश्चित करके करें। और अब जिनके सवाल रह गए हैं
वो न्यूट्रीचार्ज का कॉल सेंटर है, उस पर आप बात कर सकते हैं, तो उस पर बात जरूर करें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर हमें थोड़ा ठानना पड़ेगा कि हमें बीमार होने से बचना है। प्रिवेंटिव जिसको कहते हैं कि पूर्व सावधानी से जीना है। इसीलिए तो आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति अभियान की शुरुआत कर रहा है। आप देख रहे हैं बाहर कितनी बीमारियां हैं, कितनी तकलीफें हैं, कितने कष्ट है। तो हम सब मिलजुल कर इस पर बड़ा काम करेंगे, और भी कुछ समाधान चलते रहेंगे। 2, 3, 4, 5 मार्च को वो अलग तरह का है, वो ये थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, वो उसकी भी जरूरत है कि हम उन चीजों का भी इस्तेमाल करें। भविष्य में और भी कुछ तैयारियां चल रही है, वो सब कुछ होगा, लेकिन हमारी तैयारी बहुत मायने रखती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। सर कल बहुत सारे फोन आया था। राजकमल सर को विशेष विशेष धन्यवाद, और हम आप सबकी तरफ से हम सब मिलकर डॉक्टर राजकमल को विशेष धन्यवाद देंगे, जो पूरा दिलो जान से एकदम और साइंटिफिक जानकारी के साथ हमें गाइड किया और करते रहते हैं प्रतिदिन। जी धन्यवाद राज सर, धन्यवाद आदरणीय मनीषा मैम, धन्यवाद सर। सर कल ना बहुत सारे फोन आए थे जिनको बैकग्राउंड का ये था। एक बार हम लोग किसी भी सेशन में वो स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि यूट्यूब वाले साथी तो चैट नहीं देख पाते हैं, तो वो करा देंगे क्या एक बार? वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं नहीं, सब फील्ड में सर्कुलेट किया जा चुका है ये। ठीक है, कल बहुत सारा फोन आया था सर, मैंने भी बोला है कि है ऐसा, अपने अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। जी, वो बता दे सर। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात सीखने की है कि अगर आपका ये सिस्टम जो काम नहीं कर रहा ना, ये सर्कुलेशन जो कंपनी से जो भी सर्कुलेशन जाते हैं और आपको काम नहीं कर रहा, आपको मिलते नहीं, तो आप पूरे सिस्टम को ठीक कीजिए। अगर आप कंपनी से संपर्क में नहीं है तो आज तो चलो बैकग्राउंड का मामला है, फिर अच्छी 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 चीजें सारी छूटेगी आपकी। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुपों का या जो भी कहाँ से क्या कर रखा कबाड़ खाना, उसको ठीक करके दुरुस्त कीजिए पूरे सिस्टम को। आपको जुड़े रहना चाहिए सिस्टम से, हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए। कई साथी देखते नहीं है और फिर कहते हैं हमें मिला नहीं, ऐसा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।